करहु सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी, करहु सदा। भगवान कहते हैं मैं सदा ही अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, लेकिन कैसे भक्तों की? करहु सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे महतारी, जिन बालक राखे। करहु सदा तिनकी रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जिस प्रकार एक माता जिन बालक राखे महतारी, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। भैया ढोलक वाली थोड़ा कम करो, हमारी थोड़ा बढ़ाओ बेटा, ऐसे थोड़ी कम चलेगा। जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे का ध्यान रखती है। अब जाए आवाज निकली, बताना नहीं चाहते, क्या बताएं, किससे करें? बच्चा छोटा होता है तो माँ क्या करती है? माँ का ध्यान बच्चे पर रहता है। कहीं ये बालक किसी खतरनाक वस्तु को न छू ले, कहीं आग न छू ले, कहीं पानी में न गिर जाए, कहीं बिजली का करंट न पकड़ ले। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त की रक्षा करते हैं। विश्वास रखिएगा, जब विश्वास होगा तभी होगी रक्षा, क्योंकि लिखा है करऊं सदा तिनकी रखवारी। यहां पर सब भक्तों की रखवारी नहीं, क्योंकि भगवान के लिए तो सब बराबर है, भगवान के लिए तो सभी बराबर है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए, भगवान कहते हैं। ये तो सब हमारे ही तो प्रकट किए हैं और यही सब हमको सबसे प्रिय है। तो यहां पर ये लिखना चाहिए था कि करूं सदा सबकी रखवारी, लेकिन सबकी रखवारी भगवान नहीं कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? करूं सदा तिनकी रखवारी, शब्द लगा है तिनकी। कुछ विशेष भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं इसमें भी प्रकार होते, प्रकार। भक्त कितने प्रकार के होते हैं जानते हो आप? 2 प्रकार के भगत होते हैं, 2 प्रकार के। अच्छा, 2 तरह के भगत लोग कैसे कैसे भगत हैं जानते हो? वो है सकाम भक्त और निष्काम भक्त। बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति में अंतर क्या है जानते हो? सकाम भक्त वो है जो भगवान की भक्ति तो कर रहा है, पूजा तो कर रहा है, परंतु भगवान से बदले में कुछ ना कुछ मांग रहा है, कुछ ना कुछ मांग रहा है। आजकल भी भक्ति लोग कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं कि जो हम भगवान, हे हरदेव लाला, हे भुहारे बाबा, हमार यू काम बन जाए तो तुमका 500 रुपए के लड्डू चढ़ाईबा, तुमरे नाव। अरे चढ़ाई का यूं कहो 500 रुपए के लड्डू खाईबा, उनको क्या चढ़ाओ? तो ये भक्ति थोड़ी है। यहां पर भैया जो जितने लोगों को काम हो उतने लोग बैठो, और बैठो तो शांति से बैठो, यहां मत बोलो, बोलना है पीछे जाओ, बोलो जय सिया राम। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह है सकाम भक्ति, माने पूजा करो और मांगते रहो। तो ये क्या, ये भक्ति हो सकती है? ये भक्ति नहीं हो सकती है। ये तो सौदेबाजी हो रही भगवान से कि हे भगवान, अगर हमारा ये काम बन गया तो 500 रुपए तुमको कमीशन दे दे, समझे नहीं? तो ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी भक्ति सकाम भक्ति है, इसमें कामना छुपी हुई है। और भक्ति तभी रंग लाती है जब कोई कामना ना हो।
भक्ति में कामना कोई ना हो कि हमारा ये हो जाए, हमें ये मिल जाए, इसलिए ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति में कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से भक्ति की जाए। तो किस भक्त की रक्षा करते हैं? एक तो वो कि वो निष्काम हो, वो पूजा रोज करे लेकिन मांगे कुछ ना। हे महाराज, जो कुछ है नमक रोटी काफी है बस महाराज, मांगे कुछ मत। और अगर मांगेगा तो उसकी कामना आ जाएगी, फिर उसमें इच्छा आ जाएगी। तो ऐसे भक्त की रक्षा करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, हमारी भक्ति क्यों नहीं रंग ला रही है? ऐसा नहीं कि हम और आप भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति सब कर रहे हैं। हाँ, अंदर अंदर सब भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारी आपकी भक्ति में रंग नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम लोग एक जगह टिक नहीं पा रहे, एक जगह नहीं टिक रहे हैं। कहीं तो सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले। जैसे सावन आया, लियो शंकर जी, लियो बेलपत्री, लियो शंकर जी धतूरा, तुम्हें खाए लो शंकर जी, लियो। समझे नहीं? जैसे श्रावण आया कि शंकर जी की भक्ति शुरू, और जैसे सावन गया फिर शंकर जी साल भर बैठे इंतजार करें कब सावन आवे। समझे? जैसे नवरात्रि आई, हे दुर्गा मैया, हे शक्ति मैया, हे दुर्गा मैया। नवरात्रि गई, जन्माष्टमी आई, हे कुंवर कन्हैया, हे कुंवर कन्हैया। मंगल आया तो हनुमान जी, गुरुवार आया तो साईं बाबा, शुक्रवार आया तो संतोषी माता। अरे मतलब अलग अलग दिन के हिसाब से लोगों की भक्ति हो गई है। तो अगर ऐसी भक्ति करोगे तो फिर कभी रंग नहीं आएगा, फिर कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि किसी की पूजा ही ना करो, सब देवता ही छोड़ दो, ये नहीं कह रहा हूं। हमारी भक्ति तब, जैसे आपको जमीन से पानी निकालना है, अगर जमीन से पानी निकालना है तो आपको एक ही स्थान पर 100 फुट खोदना पड़ेगा, एक ही जगह पर। अब जैसे कोई 10 फुट हिया खोदे, 10 फुट हुआ खोद डाले, 10 फुट हुआ खोदे, ऐसे 10-10 फुट करके और 10 जगह खोदे, कहे 100 फुट तो खोद डाले और पानी नहीं निकला। तो 10 फुट 10 जगह खोदोगे तो पानी नहीं निकलेगा। जब 100 फुट एक ही जगह खुदेगा तभी पानी निकलेगा। ऐसी ही भक्ति का भी कार्य है कि जब भी आप भक्ति करें तो एक देवता को अपना इष्ट बना करके भक्ति करें। जैसे मीरा ने भक्ति किया, मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा और कोई है ही नहीं। मीरा की भक्ति, दूसरा और कोई नहीं। एक बार तुलसीदास जी, समझिएगा, एक बार तुलसीदास जी पहुंच गए वृंदावन। तुलसीदास जी राम जी के भगत हैं, रामचरितमानस जिन्होंने लिखा। तो सब लोग कहने लगे, तुलसी बाबा वृंदावन आए हो, चलो बिहारी जी के दर्शन करो। तुलसीदास जी ने कहा, कौन बिहारी जी? होंगे बिहारी जी, हम क्या जाने बिहारी जी, वो होंगे तुम्हारे लिए बिहारी जी, हमारे लिए नहीं। बोले क्यों? कहा हमको तो ये बांसुरी वाला पसंद नहीं। कहा काहे महाराज? कहा हमको तो धनुष बाण वाला पसंद है। अब देखो, वही राम है, वही श्याम है, लेकिन तुलसी की बात क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, जब ये बंसी फेंके और धनुष बाण हाथ में पकड़े तब मैं दर्शन करूंगा। तो कथा ऐसी आती है कि भगवान बिहारी जी को बंसी हटानी पड़ी और धनुष बाण हाथ में पकड़ना पड़ा, तब तुलसीदास ने दर्शन किया। तो ये कथा हमारे आपके जीवन में क्या क्या समझाती है कि बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा और कोई नहीं होना चाहिए, तब भक्ति हो पाएगी। बोल भक्तवर भगवान।